नमस्कार दोस्तों। रसिया यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन रसिया का ये हाल कर देगा। रसिया जैसा देश जिसके पास बड़ी आदमी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके सामने यूक्रेन इतनी बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े अटैक की। यूक्रेन ने रसिया को अब तक का सबसे बड़ा अटैक दिया है। यूक्रेन ने रसिया को अब तक परेशान करके तो रखा ही है, उसने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है और वो है क्रीमिया ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि इस ब्रिज की इम्पोर्टेंस रसिया के लिए बहुत ज़्यादा है। इस ब्रिज को बनाने में रसिया ने 3.7 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे और इस ब्रिज को अब यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सबसे पहले आपको इस ब्रिज की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि यह ब्रिज रसिया को क्रीमिया रीजन से जोड़ता है। और क्रीमिया के बारे में आपको पता होगा कि इसको 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन से, और क्रीमिया को रसिया से जोड़ने के लिए रसिया ने इस पुल का निर्माण किया था। और करंट में जो वार चल रही है उसमें भी यह ब्रिज रसिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यह ब्रिज सिर्फ रोड ब्रिज नहीं है, यह रोड और रेलवे ब्रिज है। और रसिया अपने सैन्य सामान का एक भाग इस ब्रिज से भी भेजता है। अब यूक्रेन ने क्या किया है कि इस ब्रिज को बॉम्ब ब्लास्ट से नष्ट कर दिया है। यहाँ पर मिसाइल से भी इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पर यूक्रेन ने एक ट्रक भेज दिया, उस ट्रक में बॉम्ब थे और उन बॉम्ब में विस्फोट हुआ और यह ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। अब रसिया का कहना ये है कि रोड वाला पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन रेलवे वाला पार्ट हम जल्दी ही रिपेयर कर लेंगे। इस पुल को डिस्ट्रॉय करने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के एडवाइजर हेड माय खाईजलो ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट पे उन्होंने ये कहा कि क्रीमिया ब्रिज तो बस शुरुआत है। रूस को यूक्रेन से चोरी की गई हर एक चीज़ वापस करनी होगी, हर इलीगल चीज़ नष्ट करनी होगी, और हम हर उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में यूक्रेन का विश्वास झलक रहा है, और जिस तरह से यूक्रेन के तेवर हैं वह क्रीमिया को भी रसिया के कब्जे से हटाना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि रसिया परमाणु हथियार का कब यूज करे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वह पूरे पार्ट को बना चुका है रशियन फेडरेशन का पार्ट। और अगर रशियन फेडरेशन पर हमला होता है तो रसिया उस पर परमाणु अटैक कर सकता है। और अब रसिया पर दबाव भी बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन की सेनाएं लगातार बढ़ रही हैं और रसिया को अगर ये लगता है कि उसका इलाका उसके हाथ से निकल सकता है तो रसिया न्यूक्लियर अटैक कर देगा, और इसकी संभावना अब बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अब भी यही लगता है कि रसिया न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर रसिया न्यूक्लियर अटैक करता है तो भारत और चीन का साथ भी छूट जाएगा, और ऐसे में रसिया बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए यूक्रेन लगातार अटैक कर रहा है, और कर्ज ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के पीछे यूक्रेन क्रीमिया को रसिया से हो रही सप्लाई को रोकना चाहता है। लेकिन कुछ भी हो, अगर रसिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो ऐसे में भुगतान सिर्फ यूक्रेन की जनता को करना होगा, और ये सब शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।